आप सभी का हमारे चैनल मधुर आवाज़ में हार्दिक स्वागत है। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर करें। अरे रामू, घर की सफाई करो जल्दी। सवेरे सवेरे जानकी जी की तेज आवाज़ पूरे घर में गूंज रही थी। जैसे ही मीना की नींद खुली, उसने देखा कि माँ नौकरों को अलग अलग काम समझा रही थी। घर में गहमा गहमी थी। आज शताब्दी एक्सप्रेस से स्मिता दी और उनके पति आदित्य जी आ रहे थे। उनके साथ उनके दोनों बच्चे आने वाले थे। सबसे बड़ी बेटी थी और उनके परिवार में एक बहुत ही संपन्न परिवार में हुई थी। उसी वक्त मीना के पिता सोहन लाल जी की आवाज़ आई, अरे बैठक की चादर बदली की नहीं, स्मिता और आदित्य आने वाले हैं। घर पूरा साफ सुथरा होना चाहिए। मुश्किल से ही तो आप आते हैं वक्त निकाल कर। तभी जानकी जी की नज़र मीना पर पड़ी। अरे मीना, तू ऐसे ही बैठी रही। और ये क्या, रिंकू का हाल देखा है? एकदम गंदा लग रहा है। जल्दी से उठ, नहा धोकर नए कपड़े पहन और रिंकू को अच्छे से तैयार कर, नहीं तो स्मिता आदित्य क्या कहेंगे। मीना तुरंत उठ गई। पूरे घर में तैयारियों का माहौल था, जैसे किसी बड़े त्योहार का इंतजार हो रहा हो। मीनू रिंकू को तैयार करते हुए अचानक पुरानी यादों में खो गई। उसे वो दिन याद आया जब उसकी शादी के बाद वो पहली बार ससुराल से मायके आई। घर का माहौल आज जैसा था, खुशियों से भरा हुआ। पिताजी बाजार से उसकी पसंदीदा मिठाइयाँ और फल लाते और भाई बहन उसे चारों तरफ घेर लेते। उस दिन जब वो ससुराल से आई तो जानकी जी ने उसे गले लगा कर कहा, तू आई है तो ऐसा लग रहा घर फिर से जी उठा। सोहन लाल जी ने उसे देखते ही मुस्कुराते हुए कहा, हमारी मीना तो पहले से भी सुंदर लग रही है। मीना को याद है कैसे घर का हर कोना उसे देखकर खिल उठा था। माँ उसके लिए पसंदीदा खीर बनाती और पिताजी उससे ढेरों बातें करते पूछते, ससुराल में सब कैसे हैं। मीना के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। उसे याद आया कैसे उसके आने पर पूरा घर खुशी से भर जाता। उसका मायका तब भी उसकी पहली दुनिया, जहाँ वो हर बार खुद को राजकुमारी जैसा महसूस करती। लेकिन आज वो माहौल वैसा तो था, पर मीना का दिल पहले जैसा खुश नहीं। उसने धीरे से रिंकू को बालों को सहवारा और खुद को समझाने की कोशिश की, ये मायका अब भी उतना प्यारा है। अब जब वो मायके में थी तो वो कोई खुशी लेकर नहीं आई, बल्कि अपनी जिंदगी के बोझ और टूटे सपनों के साथ यहाँ पनाह लेने आई थी। जानकी जी और सोहन लाल जी ने उससे कभी कुछ नहीं पूछा, पर मीना जानती थी उनके दिलों में वही सवाल, क्या मीना की जिंदगी फिर से मुस्कुराएगी। मीना ने एक गहरी सांस ली और खुद को संभालते हुए रिंकू का हाथ पकड़ा। वो चाहती थी कि स्मिता दी और उनके परिवार के स्वागत में कोई कमी ना आए, लेकिन मन के किसी कोने में उसके ख्याल अब भी सवाल थे। क्या वो कभी पहले जैसी खुशी महसूस कर पाएगी। मीना स्मिता दी और आदित्य जी के साथ बैठक में बैठी, लेकिन मन कहीं और भटक रहा था। स्मिता को देखकर अपनी शादी के शुरुआती दिन याद आए। उसका पति अजय उससे बेहद प्यार करता, सास ससुर उसका सम्मान करते। उसे लगता उसने एक खूबसूरत परिवार पाया, लेकिन धीरे धीरे सब बदलने लगा। शुरुआत छोटी छोटी बातों से हुई। अजय का व्यवहार अचानक बदलने लगा। पहले जो बातें वे हंसकर टाल देती, वही अब बड़े बड़े झगड़ों का कारण बनता। मीना हर बार सोचती सब ठीक हो जाएगा, लेकिन हालात बदतर होते गए। फिर एक दिन मीना ने कुछ ऐसा देखा जिसने उसकी जिंदगी को झकझोर कर रख दिया। अजय का किसी और महिला के साथ रिश्ता था। ये जानकर मीना का दिल टूटा। जब उसने अजय से इस बारे में बात की और दर्द में अजय से बोली, अजय ये कौन है, ये औरत कौन है, और ये बातें जो मैं तुम्हारे फ़ोन में देख रही हूँ, इसका क्या मतलब है। अजय ने मीना की तरफ गुस्से से देखा और बोला, तुम्हें कोई और काम नहीं, हर वक्त तुम मेरे पीछे पड़ी रहती हो। मीना अपने आंसू को रोकते हुए बोली,
दिमाग की उपज, ये मैसेज, ये तस्वीरें क्या झूठ बोल रही हैं? अजय, मैं तुम्हारी पत्नी हूँ, मुझसे ये सब कैसे छिपा सकते हो? मीना की बात सुन अजय तेज आवाज में बोला, हाँ तो क्या कर लोगी? हर किसी की जिंदगी में सब चलता है। तुम अपना काम करो और खबरदार जो मेरे फोन को हाथ पे लगाया तो। उस दिन मीना का दिल टूट गया। उसने रोते हुए अपनी सास उर्मिला जी को सारी बात बताई और कहा, माँ जी आप समझाइए अजय को, ये ठीक नहीं। मीना ने सोचा उसकी सास उसके दर्द को समझेगी और उसका साथ देगी, पर उल्टा वो उस पर बरस पड़ी। अरे तूने तो ख्याल रखा नहीं, फिर वो क्या करेगा? बाहर ही जाएगा। मर्दों को थोड़ा स्पेस देना चाहिए, ज्यादा रोक टोक करना ठीक नहीं। मीना अपनी सास की बात सुन बोली, माँ जी आप ये क्या कह रही हैं? और मैं अजय का पूरा ख्याल रखती हूँ, बताइए कहाँ कोई कमी छोड़ी मैंने? उर्मिला जी तनक कर बोली, हक वक्त छोड़ो, तू ही कुछ कमी छोड़ती होगी। तभी अजय बाहर जाने लगा। औरत को बहुत कुछ सहना पड़ता है तभी घर चलता है। मीना को समझ नहीं आया कि आखिर उसका कसूर क्या। वो तो हमेशा घर और परिवार के लिए जीती। धीरे धीरे अजय का व्यवहार और खराब होता गया। वो देर रात घर लौटता। मीना और रिंकू की तरफ ध्यान देना तो दूर, कई बार वो झल्लाकर मीना पर हाथ उठाता। मीना अपने बेटे रिंकू के लिए ये सब सहन करती, पर एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने मीना को मजबूर किया। चलिए जानते हैं आखिर क्या थी वो वजह। अजय शाम को देर से घर आया। उसके कपड़े अस्त व्यस्त और उसके मुंह से शराब की तीखी गंध आ रही थी। मीना ने धीरे से कहा, अजय तुम कहाँ थे? मैं और रिंकू पूरा दिन तुम्हारा इंतजार किया। अजय ने गुस्से में जवाब दिया, तुम्हें क्या मतलब? जहाँ चाहूँ जो करूँ, हर बात में टोकने की आदत है तुम्हें। मीना ने संयम रखते हुए कहा, मैं सिर्फ इतना चाहती हूँ कि घर पर थोड़ा समय बिताओ। रिंकू पूरा दिन पूछता रहता है पापा कब आएंगे। इस पर अजय भड़क उठा। उसने पास रखा पानी का ग्लास उठाया और जमीन पर पटका। तुम्हारी ये बातें सुनने की ताकत नहीं। तुम होती कौन हो पूछने वाली? मीना ने खुद को शांत रखने की कोशिश की। उसने रिंकू को गोद में लिया और अपने कमरे में जाने लगी। अजय गुस्से में चिल्लाते हुए कहा, इसे नीचे रखो, तुम्हारी तरह मेरी जिंदगी झंझट बनेगा। अचानक अजय ने रिंकू को मीना की गोद से खींचा और जोर थप्पड़ मारा। मीना ने हैरान होकर कहा, अजय ये तुमने क्या किया? ये बच्चा है, तुमने इसको क्यों मारा? इसकी क्या गलती थी? अजय ने उसकी बात अनसुनी की और चीखते हुए कहा, तुम दोनों ने मेरी जिंदगी नर्क बना दी। मीना ने रिंकू को अपने पास खींचने की कोशिश की, लेकिन अजय का गुस्सा और बढ़ा। उसने रिंकू को छोड़ा और मीना की तरफ बढ़ा। अब तुम्हें सबक सिखाना पड़ेगा, कहकर उसने मीना के गाल पर जोर से थप्पड़ जड़ दिया। मीना का पूरा शरीर कांप गया। उसे ऐसा लगा जैसे उसकी आत्मा पर चोट लगी। उसने हमेशा सोचा कि सब कुछ सहेगी। गुस्सा, ताना, यहाँ तक अजय का व्यवहार। लेकिन जब अजय ने रिंकू पर हाथ उठाया तो उसका धैर्य टूट गया। मीना ने उस पल फैसला किया। उसने रिंकू को अपनी गोद में उठाया और सख्त लहजे में कहा, अब और नहीं। तुमने मेरा सब्र तोड़ा। मैं इस घर में एक पल नहीं रह सकती। अजय ने हंसते हुए कहा, जाना है तो जाओ। वैसे भी तुमसे और तुम्हारे बेटे से मुझे कोई मतलब नहीं। मीना ने आंसू पोंछे और घर से बाहर निकलते हुए दरवाज़ा बंद किया। वो जानती थी कि अब उसकी लड़ाई सिर्फ अपने लिए नहीं, बल्कि बेटे के लिए थी। मायके पहुंचकर जानकी जी के गले लगते हुए इतना कहा, माँ अब और नहीं। मैं टूट चुकी हूँ। अपने बेटे को इस माहौल में नहीं रख सकती। तूने जो किया वो सही किया। अब हम तेरे साथ हैं। उस रात मीना ने कई शुरुआत का संकल्प किया। उसने ठान लिया कि चाहे जितनी मुश्किलें आए, वो अपने बेटे को एक बेहतर जिंदगी देगी, जिनमें ना डर होगा ना आंसू।
मीना के ख्यालों का सिलसिला तब टूटा जब स्मिता दी ने हंसते हुए उसके कंधे पर हाथ रखा और पूछा, अरे मीना, तुम कुछ खाओ, बस काम में लगी हो। लेकिन भीतर की मुस्कान उसकी जिंदगी में कितनी तकलीफ थी ये सिर्फ वो जानती थी। स्मिता और आदित्य 2 दिन बाद वापस गए, लेकिन मीना अभी भी अपने मायके में थी। जानकी जी और सोहन लाल जी ने उसे सहारा दिया, लेकिन वो जानती थी कि यहाँ रहना एक स्थायी समाधान नहीं। वो रिंकू की तरफ देखती, जो अपने छोटे छोटे खिलौने में खेलने में खोया रहता। उसने ठान लिया था कि वो अपने बेटे के लिए एक नई और बेहतर जिंदगी बनाएगी। एक दिन जानकी जी ने मीना से कहा, बेटा, हम सब तुम्हारे साथ हैं, लेकिन तुम्हें अपने पैरों पर खड़ा होना होगा। जीवन में अकेले चलने का साहस तुम्हें खुद जुटाना होगा। मीना ने अपनी माँ को गहराई से समझा। अगले ही दिन वो अपनी पढ़ाई और काम के अनुभव को याद करते हुए नौकरी की तलाश में निकली। मीना ने कई जगह इंटरव्यू दिया। शुरुआत में हर जगह उसे उसके पिछले अनुभव और घरेलू परिस्थितियों के आधार पर अस्वीकार किया। आखिरकार उसे एक छोटे स्कूल में टीचर की नौकरी मिली। ये नौकरी बड़ी नहीं थी, लेकिन मीना के लिए ये एक नई शुरुआत थी। रिंकू के स्कूल में दाखिले के लिए मीना को काफ़ी मेहनत करनी पड़ी। उसने अपनी सैलरी का बड़ा हिस्सा रिंकू की पढ़ाई और ज़रूरतों पर खर्च करना शुरू किया। वो चाहती थी कि रिंकू एक ऐसा माहौल पाए जहां वो खुश रहे और डर के साए से दूर हो। धीरे धीरे मीना की ज़िंदगी पटरी पर आई। स्कूल में उसकी मेहनत और लगन देखकर प्रिंसिपल ने उसकी सैलरी बढ़ाई और उसे एक स्थायी पद दिया। मीना का आत्मविश्वास मजबूत हो चुका था। कुछ सालों बाद एक दिन अजय मीना के घर अचानक दरवाजे पर खड़ा हुआ। उसने मीना से माफ़ी मांगते हुए कहा, मीना, मैंने बहुत बड़ी गलती की। मुझे तुम्हारी और रिंकू की ज़रूरत है। हम फिर से सब कुछ ठीक कर सकते हैं। मीना ने उसकी आंखों में देखा। वो झूठ और पछतावे के बीच का फ़र्क अब बखूबी समझ चुकी थी। उसने दृढ़ता से कहा, मैंने तुम्हें अपनी ज़िंदगी में बहुत मौके दिए, लेकिन तुमने हर बार मुझे आत्मसम्मान कुचला। रिंकू और मैं अब अपनी नई ज़िंदगी में खुश हैं। हमें तुम्हारी ज़रूरत नहीं। अजय मीना की आवाज़ में आई ताकत देखकर चौंक गया। वो बिना कुछ कहे लौटा। मीना ने खुद को और मजबूत महसूस किया। मीना की ज़िंदगी अब धीरे धीरे स्थिर हो चुकी थी। स्कूल में उसकी नौकरी, रिंकू की पढ़ाई ने उसे व्यस्त रखा, लेकिन ज़िंदगी में एक और मोड़ आना बाकी था। एक ऐसा मोड़ जो उसे नए सिरे से खुशियाँ दे सकता। एक दिन स्कूल में एक वार्षिक उत्सव का आयोजन किया। इस कार्यक्रम में समाज के विभिन्न क्षेत्रों से कई जाने माने लोग आए। महिलाओं के सशक्तिकरण पर काम करने वाले एक प्रसिद्ध सामाजिक कार्यकर्ता थे। उनके भाषण ने हर किसी को प्रेरित किया। हर महिला में अपनी ज़िंदगी को बदलने की ताकत होती है, बस अपनी ताकत को पहचानने की ज़रूरत है। मीना ने अनूप की बातों को बड़े ध्यान से सुना। उनके विचारों ने उसे प्रभावित किया। कार्यक्रम के बाद मीना ने अनूप से मुलाकात की। उसने अपनी कहानी साझा की और कहा, आपकी बातों ने मुझे बहुत प्रेरित किया। मैं भी अपने बेटे के लिए नई शुरुआत की है। अनूप ने उसकी बातें सुनने के बाद मुस्कुराते हुए कहा, आपकी कहानी तो खुद एक मिसाल है। क्यों ना आप हमारे साथ काम करें और उन महिलाओं को प्रेरित करें जो अभी भी अपने संघर्ष से लड़ रही हैं। मीना ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया। अब वो स्कूल के साथ साथ अनूप के संगठन के साथ भी जुड़ी। वहाँ उसने कई ऐसी महिलाओं से मुलाकात की जो अपनी समस्याओं का सामना कर रही थीं। मीना ने उनकी मदद करना, उन्हें सशक्त बनाना अपना उद्देश्य बनाया। मीना स्कूल में पढ़ाने के साथ साथ अनूप के संगठन के साथ जुड़कर महिलाओं के सशक्तिकरण के काम करती। उसे हर दिन एक नई ऊर्जा मिलती। संगठन के साथ काम करते हुए उसने देखा कि कई महिलाएं घरेलू हिंसा, सामाजिक दबाव और आर्थिक कठिनाइयों से जूझ रही थीं।
उनकी मदद करना मीना को अपनी ताकत का एहसास कराता। महिलाओं की मदद करते हुए एक दिन मीना रमा नाम की एक महिला से मिली। रमा की कहानी मीना की तरह थी। उसका पति हिंसक था, अपने बच्चों के साथ मायके में रह रही थी। रमा ने हताशा के साथ कहा, मुझे नहीं पता मैं क्या करूं, ना पैसा है ना नौकरी। मीना ने उसका हाथ थामते हुए कहा, मैं तुम्हारे साथ हूँ, हम तुम्हें आर्थिक रूप से सक्षम बनाने में मदद करेंगे। मीना और अनूप ने मिलकर रमा की सिलाई की ट्रेनिंग दिलवाई। कुछ ही महीनों में रमा ने खुद का छोटा व्यवसाय शुरू किया। जब रमा पहली बार अपनी कमाई लेकर मीना के पास पहुंची, उसने कहा, आपने मेरी जिंदगी बदली। अनूप और मीना अब संगठन के कई प्रोजेक्ट्स पर साथ काम कर रहे थे। अनूप मीना के साहस और मेहनत की बहुत सराहना करता। वो अक्सर मीना से कहता, तुम्हारे जैसा जज्बा हर किसी में नहीं होता। तुमने अपनी तकलीफों को अपनी ताकत बनाया। उनके बीच की बातचीत गहरी हुई। अनूप ने न केवल मीना की मदद करता बल्कि रिंकू का बहुत ध्यान रखता। रिंकू भी अनूप को पसंद करता। एक दिन अनूप ने मीना से कहा, मीना आप हर बार दूसरों के लिए इतना कुछ करती हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आपको भी खुशी पाने का हक है? मीना ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, खुशी मेरे लिए अब मेरा बेटा रिंकू है, उसके लिए सब कुछ करी हूँ। अनूप ने गंभीर होकर कहा, और आपके लिए? क्या आप नहीं चाहती कि आपके जीवन में कोई ऐसा हो जो आपका हाथ थामे? चुपचाप उसकी बात सुनी। अनूप ने आगे कहा, अगर आप मुझे अपनी जिंदगी में जगह दें तो मैं इसे अपना सौभाग्य समझूंगा। मैं वादा करता हूँ आपको और रिंकू को कोई तकलीफ नहीं होने दूंगा। मीना के लिए ये पल बहुत भावुक था। उसने सहा था और अब दोबारा किसी पर भरोसा करने में डर महसूस था। मुझे थोड़ा समय चाहिए, मैं कोई फैसला जल्दबाजी में नहीं करना चाहती। अगले कुछ दिनों तक मीना ने इस बात पर बहुत सोचा। उसने अपने दिल से पूछा कि क्या वो अनूप पर भरोसा कर सकती है। उसको कुछ समझ नहीं आया कि वो क्या करे। रात के खाने के बाद जब घर में सन्नाटा था, मीना ने माँ से कहा, माँ, मुझे आपसे कुछ ज़रूरी बात करनी है। उनके चेहरे पर हल्की चिंता देखी और कहा, क्या बात है? तुम परेशान लग रही हो। मीना ने थोड़ी झिझक के साथ अनूप की बात माँ को बताई। उसने सब कुछ स्पष्ट रूप से बताया, कैसे अनूप से उसका और रिंकू का साथ देने का प्रस्ताव रखा और कैसे अब वो खुद पर भरोसा करने में डर रही है। माँ ने ध्यान से सुना और हाथ थामते हुए कहा, तुमने अब तक हर मुश्किल का सामना किया है। जिंदगी में अगर कोई ऐसा मिले जो तुम्हें और तुम्हारे बेटे को खुशी दे सके तो उसे ठुकराना सही नहीं। मीना ने थोड़ी उलझन के साथ पूछा, माँ, मुझे डर लगता है। क्या होगा अगर ये फैसला गलत निकला? माँ ने उसकी आंखों में झांकते हुए कहा, डर हमेशा रहेगा मीना, लेकिन हर इंसान अजय जैसा नहीं। अनूप तुम्हारा रिंकू का ख्याल रखेगा। वो अच्छा इंसान है। हर रिश्ता एक मौका मांगता है। तुम्हें खुश रहने का हक है। माँ की बात सुन मीना धीरे से बोली, मैं नहीं चाहती कि कोई रिंकू को अपनाने का सिर्फ वादा करे। मुझे ऐसा साथी चाहिए जो उसे भी अपने बेटे की तरह देखे। और मैंने देखा है, अनूप रिंकू के साथ ठीक वैसा व्यवहार करता है। उसने कभी तुम्हारे या रिंकू के प्रति कोई गलत भावना नहीं दिखाई। पीछे छोड़कर आगे बढ़ना होगा बेटी, इसे नकारात्मक मत सोच। माँ इस बात के बाद मीना के दिल का बोझ हल्का हुआ। उसने महसूस किया कि माँ सही थी। जिंदगी में हर रिश्ते को एक मौका देना जरूरी है। अनूप ने उसके और रिंकू के लिए जो सम्मान और अपनापन दिखाया वो वाकई सच्चा था। अगले दिन मीना ने अनूप से मिलने का फैसला किया। उसे बुलाकर कहा, मैंने बहुत सोचा, माँ से बात भी की। मैं नई शुरुआत करना चाहती हूँ, लेकिन मैं साफ साफ बताऊँ,
कि ये रिश्ता सिर्फ मेरे लिए नहीं, रिंकू के लिए भी होगा। मुझे उसके लिए एक पिता चाहिए जो उसे सच्चे दिल से अपनाए। गंभीरता से सुनी और कहा, मैंने हमेशा रिंकू को अपना बेटा माना है। मेरे लिए ये रिश्ता सिर्फ तुम्हारे साथ नहीं, बल्कि हम तीनों के लिए है। मैं तुम्हें और रिंकू को निराश नहीं करूँगा। मीना ने माँ की सलाह मानकर अपने डर और असुरक्षाओं को पीछे छोड़ा। शादी सादगी से हुई, जिसमें केवल परिवार और करीबी दोस्त थे। माँ ने इस मौके पर कहा, मुझे तुम पर गर्व है मीना। तुमने अपनी ज़िंदगी को खुद संवारने का फैसला किया और अब मैं जानती हूँ कि तुम दोनों अपनी ज़िंदगी में खुश रहोगे। मीना की ज़िंदगी में अब एक नई रोशनी आई। उसने अपने अतीत को भुलाकर एक नई शुरुआत की। माँ के साथ बिताए गए ये पल उसकी ताकत बने और उसने सीख लिया कि सही सलाह और सही समय फैसले ज़िंदगी बदल सकती है। माँ, अगर आप मेरे साथ ना होती तो शायद मैं ये हिम्मत कभी नहीं जुटा पाती। आपने मेरा सहारा बनकर मुझे जीने की राह दिखाई। माँ का काम यही होता है, लेकिन अब तुम्हारी नई जिंदगी है, खुशी से जियो। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें।